हेलो साथियों। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है बिहार एसएससी सीजीएल के एक नए प्रैक्टिस सेट में फिर से आप सभी का। और फ्रेंड्स यहाँ पर बिहार सीजीएल का बहुत सारा सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसलिए आप लोग लगातार इन सारे प्रश्न को करते चलिए और बहुत ही जल्द फिर से नया सेट आने वाला है, वो भी आपको यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स लगातार आप लोग बिल्कुल चैनल से बने रहिए। आप लोगों का प्रतिदिन यहाँ पर 2 से 3 सेट बिहार सीजीएल का हो रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का सीधा पहला सवाल। आप लोग ज़रूर अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट से पहला सवाल देखिए, दिया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में है। नेशनल राजमार्ग संख्या 3 जो है ये किस राज्य में है, बताइए राइट आंसर इसका क्या। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, केरल, ठीक है। 2 नंबर सवाल लिखा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा पूछा जाता है, याद रखिएगा दिल्ली में स्थित होता है, ऑप्शन बी होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिए हुमायूं से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इसका 2 युद्ध बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। एक होता है चौसा का युद्ध, कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, और दूसरा पूछा जाता है बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो है ये 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में ही लड़ा गया था, ठीक है। दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन 3 है, लिखा है कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो 3 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी होता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये जो अधिनियम है ये 1992 में ये अधिनियमित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर 42वां संशोधन देखेंगे ऑप्शन ए में, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और इस संविधान संशोधन को जो है इसे लघु संविधान की संज्ञा दिया गया है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, तो इसे लघु संविधान की भी संज्ञा दिया जाता है। और 42वां संविधान संशोधन में जो प्रमुख संशोधन है इसमें पूछा जाता है कि प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता तथा मौलिक कर्तव्य, ये सभी जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। इसके बाद ऑप्शन बी में 52वां संविधान संशोधन है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल अधिनियम से संबंधित है, जिसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था दल बदल अधिनियम। 61वां संविधान संशोधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन जिसमें मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसमें किया गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, लिखा है निम्न में से कौन सा प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, तो आंसर इसका सी होता है, फ्रांस। फ्रांस इसका हिस्सा नहीं था, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताइएगा 5 से। 5 में लिखा है कि पश्चिमी तटीय मैदान विभाजन के संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो केरल का जो कोरोमंडल तट दिया है ये गलत है, क्योंकि कोरोमंडल तट तमिलनाडु के तट को कहते हैं, इसलिए आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा आन सान सू की जो NLD की नेत्री है वह किस देश से संबंध रखती है, तो इसका आंसर होगा म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, लिखा डोल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, किस राज्य में, तो डोल उत्सव जो है ये पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। नेक्स्ट सवाल है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टान होती है। ग्रेनाइट यहाँ पर याद रखिएगा ये अग्नि चट्टान होता है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अरल सागर कहाँ स्थित है।
अरल सागर, तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है अरल सागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में देखिए लिखा है भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजुमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? 10 का आंसर याद रखिए, ये समिति 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा देने के लिए 86वां संशोधन किया गया था 2002 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11। तो 11 में लिखा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 11 का आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। 21 मार्च को याद रखिएगा विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस जो है वो 21 मार्च को मनाते हैं और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बताइएगा अगला सवाल 12 से। तो 12 में कहा है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने के लिए लंदन में गए थे, तो वहां पर कहाँ ठहरे थे? 12 का आंसर याद रखिएगा किंग्सले हॉल में रुके थे गांधी जी। और यहाँ पर याद रखिएगा क्वेश्चन आता है कि तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31 और 32 में। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए चैरिटी दिवस। तो यहाँ पर 13 का आंसर डी होता है 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर यहाँ पर आंसर होता है। नेक्स्ट है 14, लिखा है मंगल ऑर्बिट मिशन मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? मंगल ऑर्बिट मिशन मॉम जिसे कहते हैं, तो 14 का आंसर याद रखिएगा 2013 ईस्वी में इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस वंश की शासिका रानी दीदा थी? 15 का आंसर, तो 15 का आंसर डी होगा उत्पल वंश की। क्वेश्चन नेक्स्ट है 16, लिखा है पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री, तो आंसर होगा बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट है फॉरबिडन सिटी कहाँ अवस्थित है? फॉरबिडन सिटी जो है ये चाइना में स्थित है। इसका आंसर याद रखिए डी होता है। नेक्स्ट सवाल है 18, लिखा है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो 18 का आंसर होता है परिवार का उपभोग व्यय। नेक्स्ट है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 दोहरा शतक बनाने का काम किसने किया था? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा 20 नंबर। 20 में कहा है कि राजस्थान में शरीर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह जनजाति कौन सी है? तो 20 का आंसर याद रखिएगा भील जनजाति यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 21, किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? 21 का आंसर होता है ऑप्शन ए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 दिया है भारतीय मूल के अटॉर्नी अरुण सुब्रमण्यम को किस देश में जिला न्यायाधीश नामित किया गया है? 22 का आंसर ऑप्शन सी होता है अमेरिका। नेक्स्ट है 23, निम्न में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 से करिए। लिखा है विलियम समोई अराप रूटो को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? 24 का आंसर ऑप्शन सी होता है केनिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन है अंडर 17 महिला फुट कप सुब्रतो 2022 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो 25 का आंसर याद रखिएगा सी होता है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है। तो 26 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा न्यूनतम तरल होता है? 26 का आंसर
न्यूनतम तरल जो है ये अचल संपत्ति होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 27, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली थी? बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी 1971 में मिला था, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट लिखा है 28, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर सी है, RMSA। नेक्स्ट है 29, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, तो वो जगह कौन सा है? 29 का आंसर ऑप्शन ए होता है, लखनऊ। ठीक है, शहर यहाँ पर क्या हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, लिखा है अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? 30 का आंसर होता है 13वां शिलालेख। ठीक है, जो सबसे प्रधान शिलालेख माना जाता है। 31 में बताइए, एक सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? देश और राजधानी का यहाँ पर चयन करना है। तो यूक्रेन का कीव सही लिखा गया है, फिनलैंड का हेलसिंकी सही लिखा गया है, बोलीविया का लापास सही है, लेकिन इथोपिया का जो है लुसाका नहीं, आदिस अबाबा होता है, तो इसलिए आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है 32, सवाल दिया भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो 32 का आंसर बी होता है, किसान कन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, लिखा है आयनाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है? 33 का आंसर ऑप्शन ए होगा, केरल स्टेट में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश किया है 2023 में? तो 34 का आंसर बी होता है, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? 35 का आंसर सी होता है, एशिया महादेश। नेक्स्ट है भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सुंदरबन संरक्षित किस वन के निकट स्थित है? 36 का आंसर पूछा गया है, तो आंसर बी होगा, ये बांग्लादेश में स्थित है आपका सुंदरबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपका है 37, लिखा गया है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 37 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा, ईरान इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है, बाकी भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल इत्यादि जो देश है वो सार्क के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है 38, लिखा है सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है? एक सुलभ आता है, एक दुर्लभ आता है। तो सुलभ आता है जिसकी ब्याज दर कम होता है, उसे सुलभ मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 39, भारत का पहला स्वदेश सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर है परम 8000 जो है पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा, राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरता है? तो 40 का आंसर होता है ऑप्शन डी, सिक्किम से। ठीक है, नेक्स्ट है 41, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सक योजना की शुरुआत किया है? 41 का आंसर याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो 42 का ऑप्शन ए होता है, जापान। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो 43 का आंसर सी होगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, लिखा है वाई आई एम एन एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? वाई आई एम एन एथिस्ट, इसका आंसर होता है भगत सिंह, ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 45 का आंसर याद रखिए, यहाँ पर नागपुर होगा, नागपुर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो 46 का आंसर होता है सिक्किम, सिक्किम से इन सभी की सीमाएं
साझा होती है। सवाल नंबर 47 लिखा है आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना किया गया। नेक्स्ट सवाल लिखा है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। गांधी सागर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा चंबल नदी। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है। 49 का आंसर ऑप्शन सी होता है पंचायतों के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है। लिखा है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। 50 का आंसर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1904 ईस्वी में, और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही बंगाल का विभाजन किया गया था। क्वेश्चन 51 है। लिखा है सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया, बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे। तो 51 का आंसर सी होता है गर्दन के निकट जो है क्या होते हैं जमा होते हैं। ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स, आगे सवाल आपका है 52 से। लिस्ट में है निम्न में से क्या नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन का एक खतरा होता है। इसमें खतरा क्या है तो भंडारण और प्रकीर्णन, भंडारण और प्रकीर्णन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है एक अभिक्रिया दिया गया है तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही नहीं है बताइए। तो 53 का आंसर डी इसमें सही नहीं है। ठीक है। तो दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, यहाँ पर ये सही नहीं है। 54 मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी जो है नहीं पाई जाती है। मध्य कर्ण में कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है तो देखिए हैमेट जो लिखा गया है हैमेट इसमें नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह क्या होगा। 55 का आंसर तो 55 का आंसर सी होगा कोई कार्य नहीं करता है अगर विस्थापित नहीं होता है, क्योंकि कार्य के लिए विस्थापन जरूरी होता है, बल गुने विस्थापन होता है कार्य। ठीक है, इसलिए विस्थापन जरूरी है। क्वेश्चन 56 है। लिखा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है। तो 56 का ऑप्शन बी होता है ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट है मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से किया जाता है। तो 57 का आंसर डी होता है ठोस द्रव तथा गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 लिखा है गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है। 58 का आंसर बताना है। तो 58 का याद रखिएगा श्वसन तंत्र इसका क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग होता है। 59 का आंसर पूछा है तो इसका आंसर डिप्थीरिया है। क्वेश्चन नंबर 60 लिखा है भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई जो है वो कितनी पाई जाती है। 60 का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 35,786 किलोमीटर। लगभग में कहें तो लगभग में 36,000 किलोमीटर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में परमाणु कार्बन का है तो उसका चयन करिए। 61 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, लिखा हुआ है इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की होती है। ठीक है, तो 62 का आंसर ऑप्शन ए होता है रेडॉन। नेक्स्ट है एक तत्व ABCDE के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12, 13 है तो तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है, यानी एक ही ग्रुप में आते हैं। तो आंसर होगा ए तथा सी। ठीक है, यानी कि 9 क्रमांक वाले और उसके बाद आपका 17 क्रमांक वाले। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, बताइएगा अगला सवाल का आंसर क्या होगा। 64 में लिखा है जिन धातु और अधातु के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से मेटेलॉइड या उपधातु के रूप में कौन जाना जाता है। देखिए इसमें दोनों का गुण होता है, जैसे जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम जो होता है ये उपधातु होता है, मेटेलॉइड होता है।
क्वेश्चन नेक्स्ट लिखा है, कॉर्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? और ये सवाल कई बार डिस्कस किए हैं। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 66 लिखा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इसका चुनाव करिए। 66 में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला सही है, कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। दूसरा भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदल जाती है। सॉरी, लेकिन यहाँ पर दूसरा गलत नहीं है, ये सीधे तरल रूप में नहीं बदलेगी। हाँ, तीसरा आपका सही यहाँ पर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर पर गैस रूप में बदल जाती है। यानी कि पहला और तीसरा इसमें सही है, दूसरा गलत है। आंसर इसका क्या होगा? तो डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया, किसी वस्तु का संवेग जो है वो किस पर निर्भर करता है? 67 का आंसर ऑप्शन ए होता है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। नेक्स्ट सवाल है, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो 68 का आंसर डी होता है, इसे एसेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 इसमें लिखा है कि पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? ठीक है, किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो आंसर इसका याद रखिएगा, आंसर ए होगा, कंठ या टेंटुआ। नेक्स्ट है 70 लिखा है, BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्तप्राय पौधे की सूची निम्न में से किस नाम से जो है वो प्रकाशित करती है? तो 70 का आंसर ऑप्शन ए होता है, इसे रेड डाटा बुक के रूप में जाना जाता है। 71 दिया है, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण से हो रही है? तो 71 का आंसर पूछा है, ऑप्शन ए होगा, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के रूप में। नेक्स्ट है 72 प्रदीप्त ठोस को उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, सतत वर्णपट होगा। 73 तो 73 में लिखा है, एक सिद्धांत यहाँ पर देखिए दिया गया है, इस सिद्धांत को किसका सिद्धांत माना जाता है? 73 ध्यान से देखेंगे, एक आपका लिखा गया सिद्धांत, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत दिया है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का ये सिद्धांत है। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य होता है? 74 का आंसर, 74 का आंसर सी होता है, ये आपका मीमोसैसी कुल का होता है। नेक्स्ट है 75 निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का गलत युग्म यहाँ पर दिया गया है? 75 का आंसर, तो 75 का आंसर सी है, URL का यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर जो लिखा है गलत है। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्स होगा, रिसोर्स लोकेटर होता है, तो आंसर सी आपका क्या है? राइट था। तो फ्रेंड्स 50 जीके और 25 साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। और अब बारी है आज के सवाल का। आप लोग आज के सवाल का आंसर कमेंट करिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आज का हमारा प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आज का सवाल है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन इसमें दिया है 21 मार्च, ऑप्शन बी में 22 मार्च, ऑप्शन सी 22 अप्रैल या ऑप्शन डी 25 मार्च। तो चलिए आप लोग कमेंट करिए, इस सवाल का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट कमेंट करिए। और फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पे जुड़े हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही जल्द आपका फिर से एक नया अपडेटेड सेट आने वाला है। ठीक है, और लगातार आप सभी को सेट करवाया जा रहा है।